सीरियल वसुधा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और सबसे खतरनाक ट्विस्ट, जो देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। एक ऐसा पल आने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नई और चौंका देने वाली दिशा दे दी है। वसुधा पुलिस लेकर आई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वसुधा, वो वसुधा जो हमेशा चुप रहती थी, वो वसुधा जो हमेशा सहती रहती थी, वो वसुधा जिसे सबने कमजोर समझा था। उसी वसुधा ने पुलिस बुलाई और समर को गिरफ्तार करवाने के लिए ले आई। यह सुनकर ही रूह कांप जाती है। यह सुनकर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है। यह वसुधा का वो कदम है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह वसुधा की वो हिम्मत है जिसने साबित कर दिया कि वो अब बदल गई है। अब वो झुकेगी नहीं, अब वो सहेगी नहीं, अब वो चुप नहीं रहेगी। जब घर के दरवाजे पर पुलिस की वर्दी दिखी तो पूरे घर में एक ऐसी हलचल मच गई जो पहले कभी नहीं मची थी। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी, हर किसी के मन में सवाल था। और समर के चेहरे पर जो भाव आए वो देखने वाले थे। वो समर जो हमेशा अपने आप को ताकतवर समझता था, वो समर जो हमेशा वसुधा को कमजोर समझता था, वो समर जिसने वसुधा के साथ जो किया वो उसे अपना हक समझता था, आज उसी समर के हाथों पर हथकड़ी लगने वाली थी। आज उसी समर को वसुधा के सामने झुकना पड़ने वाला था। आज वो दिन आने वाला था जिसका वसुधा को इंतजार था और जिससे समर सबसे ज्यादा डरता था। लेकिन सवाल यह है कि वसुधा ने यह कदम क्यों उठाया? आखिर समर ने ऐसा क्या किया जो वसुधा को पुलिस बुलानी पड़ी? क्या घर वालों को पता था कि वसुधा यह करने वाली है? और जब पुलिस आई तो घर में क्या हुआ? दादी साहब ने क्या किया? चंद्रिका ने क्या किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समर को सच में गिरफ्तार किया गया? यह सब जानने के लिए आपको आज का यह पूरा अपडेट सुनना होगा, क्योंकि आज जो होने वाला है वो इस पूरे सीरियल का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार मोड़ है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले अपडेट सिर्फ यहीं मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से और समझते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे। वसुधा की कहानी में समर हमेशा से एक ऐसे इंसान की तरह रहा है जो वसुधा की जिंदगी में जहर घोलता आया है। उसने वसुधा के साथ जो किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसने वसुधा के सपनों को तोड़ा, उसने वसुधा की मेहनत को बर्बाद किया, उसने वसुधा की इज्जत को ठेस पहुंचाई। और हर बार जब उसने यह सब किया तो वसुधा ने चुप रहकर सहा। हर बार जब उसने वसुधा पर वार किया तो वसुधा ने आंखें झुका लीं। लेकिन एक इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और वसुधा की वो सीमा अब टूट चुकी थी। वसुधा ने जब समर को थप्पड़ मारा था तो वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। वो एक नए वसुधा की जन्म की घोषणा थी। और उसी रात जब घर में सब सो गए थे तो वसुधा अकेली बैठी थी और सोच रही थी। वो सोच रही थी कि क्या सिर्फ थप्पड़ मारने से कुछ बदलेगा? क्या सिर्फ चैलेंज लेने से समर रुकेगा? क्या समर इतना आसान इंसान है कि वो डर जाएगा? नहीं, वसुधा जानती थी कि समर डरने वाला नहीं है, समर रुकने वाला नहीं है, समर अपनी साजिशें बंद करने वाला नहीं है। और इसीलिए वसुधा को कुछ और करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे समर को एहसास हो कि अब खेल खत्म हो गया है। और फिर वसुधा ने वो फैसला लिया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। उसने फैसला किया कि वो पुलिस बुलाएगी, वो समर के खिलाफ शिकायत करेगी,
वो उसके सारे कारनामों का हिसाब मांगेगी और वो उसे वो सजा दिलाएगी जिसका वो हकदार है। यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि यह फैसला लेने का मतलब था घर में एक बड़ा तूफान खड़ा करना। इसका मतलब था परिवार में एक बड़ी दरार डालना। इसका मतलब था सबके सामने सच को लाना। लेकिन वसुधा ने यह फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब नहीं बोला तो यह जुल्म कभी नहीं रुकेगा, और अगर यह जुल्म नहीं रुका तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वसुधा ने हिम्मत की। उसने अपने आंसू पोंछे, उसने अपनी कमर सीधी की, और अगले दिन सुबह जब घर में सब थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। और जब वो दरवाजा